हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चलती है मुंबई यूनिवर्सिटी वाले बच्चों की कंप्लीट जितने भी आपके सब्जेक्ट होते हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो डिमांड थी सर टीवाई बीकॉम। अभी तक हमने स्टार्ट नहीं किया तो इसलिए पहला सब्जेक्ट लेके आया हूं टीवाई बीकॉम क्लास सेम 5 एंड एपी 2020 फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिलेबस एंड पेपर पैटर्न। ध्यान रखना, हर एक बच्चा सिलेबस स्टार्ट करने से पहले बच्चा ना आपको हर एक बच्चे को डिटेल में पता होना चाहिए सर हमारा सिलेबस क्या है एंड हमारा पेपर पैटर्न क्या है। अब बहुत सारे बच्चे इसको स्किप करते हैं। देखो यहीं से हमें एक आइडिया चलता है कि कितने नंबर ऑफ चैप्टर हैं, कौन सा सर इजी चैप्टर है, कौन सा चैप्टर कितने नंबर का पूछा जा सकता है और कौन सा हार्ड टॉपिक है सर जिसको मैं ऑप्शन में रख सकता हूं। मतलब जितने भी डाउट्स कंफ्यूजन रहते हैं ये सब चीजों को लेके आज की क्लास में पूरा आंसर मैं प्रोवाइड करा दूंगा। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सिलेबस की बात करते हैं बच्चा, आपके सामने आ गया है सिलेबस। नंबर चैप्टर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया एंड चैप्टर नंबर 4 हो गया। मतलब इस तरीके से समझ में आता है सर टोटल हमारे पास 4 चैप्टर दिखाई दे रहे हैं। 4 चैप्टर। पहले चैप्टर की अगर मैं नाम लूं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, और ये प्रैक्टिकल चैप्टर है। प्रैक्टिकल है बच्चा, ये क्या है बच्चा? प्रैक्टिकल। इंटरनल का जो टॉपिक है प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल टॉपिक है। क्लियर है? और ये इस टॉपिक को मैं यहीं पे हिंट भी दे दूं, ये टॉपिक पूरा चलेगा बच्चा जनरल एंट्री पर। किस पर? मैं यहीं पे हिंट दे दूं, अगर किसी बच्चे को जनरल एंट्री का कॉन्सेप्ट नहीं समझेगा तो आइए ये चैप्टर, ये कॉन्सेप्ट आप भूल ही जाओ। और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक है ऐसा आप बोल सकते हो, क्योंकि 4 ही चैप्टर ही लगे हैं। ये भी देख लो 4 चैप्टर लगे हैं। और अगर इंपॉर्टेंट की बात करते तो बच्चा ये टॉपिक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, नो डाउट। क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट आ जाओ AS14। AS14 अमालगमेशन का टॉपिक है। और ये टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है बच्चा? इसमें तो हमें जनरल भी पढ़ना है और लेजर भी पढ़ना है। क्लियर है कि नहीं? इसमें जैसे ऐसा नहीं सिर्फ जनरल एंट्री ही पढ़ना है, इसके साथ कैपिटल रिडक्शन अकाउंट करके एक लेजर भी बनता है। एक लेजर जिसका नाम क्या है बच्चा? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। यहां थोड़ा सर हिंट दे रहा हूं बस। और यहाँ पे जनरल भी कई सारे हैं, लेजर भी कई सारे हैं। लेजर ऐसा नहीं कि एक है, जैसे यहाँ पे तो एक ही है बट यहाँ पे कई सारे आपको देखने मिलेंगे। नेक्स्ट आ जाओ इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13। इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में 2 टाइप ऑफ सम है, आप यहीं पे नोट कर लो कि सर शेयर्स वाला टॉपिक है एंड इन्वेस्टमेंट वाला एंड बॉन्ड वाला टॉपिक है, या फिर डिबेंचर का टॉपिक है, ऐसा आप बोल दो। 2 टाइप के सम है बच्चा। कितने टाइप के? 2 टाइप के सम है। शेयर्स का अलग है, डिबेंचर का अलग है। नेक्स्ट हमारा बायबैक ऑफ शेयर्स, लास्ट हमारा टॉपिक है बायबैक ऑफ शेयर। और इसमें तो ये पूरा फॉर्मेट बेस पे, किस पे है बच्चा? फॉर्मेट प्लस जनरल एंट्री। और जितने भी चैप्टर है 4 ही चैप्टर है, लेकिन चारों चैप्टर प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है। ध्यान रखना, प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लो, समझ लो। बच्चा यहीं पे ऑप्शन भी पूछने लगता है, सर ऑप्शन बता दो, कौन सा हार्ड टॉपिक है, कौन सा इजी है, कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आएगा, पहले ये तो पता कर लो, उसके बाद ऑप्शन की बात करेंगे। तो सिलेबस क्लियर होगा कि सर 4 चैप्टर से चारों प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है हमारे पास। क्लियर है? चैप्टर नोट कर लो, नोट कर लो। और नोट हो गया तो पहले पेपर पैटर्न को देखेंगे, उसके बाद मैं आपको इजी और हार्ड चैप्टर का कॉन्सेप्ट आपको सिखाता हूं। सबसे पहले इंटरनल कितने नंबर का है बच्चा? इंटरनल आपका रहेगा 40 मार्क्स का। और ये ध्यान रखना 40 मार्क्स, ये इंटरनल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपके ओवरऑल परसेंटेज की जब बात होगी तो वहां की कैलकुलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब ये 40 मार्क्स भी कैसा डिवाइड है वो देखते हैं। 20 मार्क्स का हमारा बच्चा क्लास टेस्ट होगा। क्या होने वाला है? क्लास टेस्ट होगा। क्लास टेस्ट कॉलेज के सब्जेक्टिव टीचर डिसाइड करते हैं। ध्यान रखना, ये यूनिवर्सिटी ने सिर्फ गाइडलाइंस दिया है, उसके बेस पे डिसाइड कौन करेगा? सब्जेक्टिव टीचर आपका बताएगा कि क्लास टेस्ट 20 मार्क्स का तो होगा, नो डाउट 20 नंबर का ही होने वाला है। ये ऑनलाइन तो नहीं होगा, ऑफलाइन ही होगा। मतलब आपके लेक्चर जब भी आपका लेक्चर चालू रहेंगे उसी टाइम पे होगा। वो आपका डेट, सब्जेक्ट, सिलेबस, हर एक चीज मेंशन करते हैं टीचर्स। अब क्या क्या पूछ सकते हैं उसमें मेंशन है। शॉर्ट नोट्स आ सकता है बच्चा, एमसीक्यूज आ सकता है, मैच द पेयर आ सकता है, आंसर इन 1 सेंटेंस आ सकता है, या फिर पजल्स आ सकता है। ऐसा यूनिवर्सिटी ने बताया है। लेकिन कॉलेजेस
के जो टीचर होते हैं इसमें से ऑप्शन उठाते हैं कि 20 मार्क्स का पेपर मैं ऑब्जेक्टिव ही पूरा पूछूं कि या फिर वन सेंटेंस वाले क्वेश्चन पूछूं या फिर कंबाइंड पूछूं, एमसीक्यू एंड आंसर इन वन सेंटेंस पूछूं। तो इसके लिए बहुत टेंशन नहीं लेना, मैं आपको सीधा बता रहा हूं कि कॉलेज के जो टीचर्स होते हैं आपको पूरा इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड देंगे कि सर कितना यूनिट आएगा वो भी बताएंगे, कितने चैप्टर आएंगे वो भी बताएंगे, और इसमें से कौन सा पूछा जाएगा वो भी मेंशन करेंगे, और किस डेट को होगा वो भी मेंशन करेंगे। तो इसके लिए आप टेंशन फ्री हो जाओ, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। अब यहाँ पे बात करते हैं बच्चा 10 मार्क्स किस पे रहेगा, आपके असाइनमेंट पे होता है। किस पे रहेगा बच्चा, आपके असाइनमेंट पे 10 मार्क्स रहता है। ऑप्शन तो बहुत सारा मिला है लेकिन ये मान के चलो असाइनमेंट ही मोस्टली कॉलेजेस प्रेफर करते हैं। 10 वहां पे हो गया, और 10 आप ऐसा बोल सकते हो बच्चा आपके अटेंडेंस पे 10 मार्क्स होता है। किस पे, अटेंडेंस पे 10 मार्क्स रहेगा, ऐसा आप मान के चलो। तो 40 मार्क्स क्लियर, इसका मतलब ये 40 कंप्लीट आपके हाथ में। जो भी असाइनमेंट होगा ध्यान रखना टाइम पे सबमिट कर देना अच्छे तरीके से, तो 10 आउट ऑफ 10 बहुत सारे बच्चों को मिल जाता है। और अगर आपका अटेंडेंस 75% है या उसके ऊपर है तो ये भी 10 मार्क्स होगा। इन केस अगर कोई बच्चा जॉब पे जाता है, यहीं पे इन्फॉर्मेशन दे दूं, पहले से ही मैनेजमेंट से बात करके ले लो, मतलब लेटर वगैरह बहुत सारे कॉलेज में अप्लाई होता है, लेटर अप्लाई कर देना, तो भी आपको यहाँ पे एटलीस्ट 10 आउट ऑफ 10 तो नहीं मिलेगा लेकिन कुछ नंबर्स तो मिल ही जाएगा। लेकिन अगर आपने लेटर भी सबमिट नहीं किया है, बात भी नहीं करके रखा है, तो आपको एग्जाम में बैठने में भी दिक्कत आ सकती है, या फिर ये तो जीरो आप मान के ही चलो। तो बेस्ट है बात करके रखो, वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। इंटरनल का भाई स्क्रीनशॉट ले लो क्या क्या पेपर पैटर्न आता है। अब मेन आते हैं जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा सब्जेक्ट है सर, हमारा प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है। प्रैक्टिकल कितने नंबर का रहेगा बच्चा, 60 का। कितने नंबर का बच्चा, 60 का। और एक गारंटी मैं यहां पर दे दूं, इंटरनल में तो भाई मैं कोई रोल नहीं प्ले कर सकता हूं, वो तो आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन एक्सटर्नल के ये 60 मार्क्स के पेपर में पूरा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता हूं और 60 आउट ऑफ 60 दिला सकता हूं। क्लियर है कि नहीं। और बहुत सारे बच्चों को आएंगे जो चैनल को कंटिन्यू फॉलो करेंगे, 60 आउट ऑफ 60 आएंगे भी। क्योंकि देखो अगर इसको, इस पेपर पैटर्न को मैं पीवाईक्यू वाले से कंपेयर करूं, मतलब पहले जो ओल्ड वाला यूनिवर्सिटी का जो पेपर पैटर्न था, ये मुझे ज्यादा बेस्ट लगता है बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से। बच्चों को बेनिफिट यहां पे मिला है। क्यों बेनिफिट मिला है वो रीजन समझो। लिखा है बच्चा अटेम्प्ट एनी 4 आउट ऑफ 6, मतलब ये क्लियर बता रहे बच्चा कि आपको 6 क्वेश्चन में से 4 ही अटेम्प्ट करना है। पहला तो ये सीधा सीधा 2 ऑप्शन दिख रहा है, पहले ऐसा नहीं था। पहले कैसे था वो भी समझा रहा हूं, लेकिन अब जो बेनिफिट है, पहले बच्चा ऑब्जेक्टिव आता था 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव, हर एक बच्चे को मालूम है कि सर हम लोग ऑब्जेक्टिव ज्यादा पढ़ते नहीं है, तो 20 आउट ऑफ 20 का चांसेस वो कैंसिल हो जाता था। 20 का शॉर्ट नोट्स आता था। लेकिन अब क्या कर दिया यूनिवर्सिटी, बोले हम प्रैक्टिकल में डील करेंगे, तो प्रैक्टिकल में हर एक बच्चे को मालूम होगा सर आउट ऑफ स्कोर होता है अगर हमारा पूरा सम राइट है या फिर टैली होता है। तो एक एडवांटेज है। दूसरा, एक बच्चा सीधा 2 क्वेश्चन ऑप्शन में दिख रहा है, ये बहुत प्लस पॉइंट है। और क्वेश्चन भी देखो कैसा पूछ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिकल के ऑप्शन में थ्योरी, अगर इन केस प्रैक्टिकल पूछा तो बेस्ट है, लेकिन अगर एक प्रैक्टिकल पूछ रहा है उसके ऑप्शन में थ्योरी, तो हर एक बच्चा कौन सा पिक करेगा, सर हम तो प्रैक्टिकल को ही पिक करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल में ही आउट ऑफ मार्क्स मिलता है। और जितने भी क्वेश्चन है सबका फॉर्मेट यही बेसिकली सेटअप हुआ है, भाई प्रैक्टिकल पूछेंगे, प्रैक्टिकल के ऑप्शन में थ्योरी लगा दिया गया है, प्रैक्टिकल के ऑप्शन में थ्योरी लगा दिया गया है। अब ध्यान से कॉन्सेप्ट समझना। कितने नंबर ऑफ चैप्टर हैं बच्चा, सर टोटल 6 चैप्टर, सॉरी टोटल 6 क्वेश्चन है, 4 चैप्टर है। इसका मतलब एक चीज तो क्लियर हो गई, अगर यहां पे मेरा फर्स्ट चैप्टर आ रहा है तो यहां पे सेकंड आएगा, यहां पे बच्चा थर्ड आएगा, यहां पे फोर्थ आएगा, मतलब चारों चैप्टर से एक एक क्वेश्चन तो आने वाले हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। क्लियर है। बचेंगे 2 क्वेश्चन। अब ये नो डाउट किसी भी 2 चैप्टर से सर रिपीट होंगे, किसी भी 2 चैप्टर से रिपीट हो सकते हैं। क्लियर समझ में आ रहा है। हो सकता है बच्चा फर्स्ट थर्ड से आ जाए, हो सकता है सेकंड थर्ड से आ जाए, हो सकता है थर्ड फोर्थ से आ जाए, हो सकता है सेकंड फोर्थ से आ जाए, हो सकता है 1 और 4 से आ जाए, ऐसा चांसेस है। क्लियर समझ में आ रहा है। लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है मे भी हो सकता है भाई फर्स्ट एंड सेकंड को दें। अगर मैं पिछले ओल्ड सिलेबस को कंपेयर करूं तो ये 2 चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। कौन से, पहले और दूसरे चैप्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंट में रखा गया था, और वहां के क्वेश्चन ज्यादा रिपीट होते थे, ज्यादा वेटेज रखते थे, तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूं भाई फर्स्ट एंड सेकंड को ज्यादा रख सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी देखो आपका एनईपी आया है और अभी तक कोई पेपर हुआ नहीं, तो मैं जस्ट गेस कर रहा हूं। अब इसका ये मतलब नहीं कि सर 1 और 2 ही आ सकता है, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस एंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा हूं। लेकिन सिंपल सा सजेशन है बच्चा, इसको आप कर दो इग्नोर थोड़े टाइम के लिए। मैं आपको जो सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, बस वो आप ध्यान रखो। अब देखो एक डाउट आता है, सर इजी चैप्टर नंबर बताओ पहले,
बच्चा सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, सर हमें इजी बता दो कौन सा है। इजी चैप्टर्स की जब कोई बात करता है तो मैं हमेशा बायबैक को प्रेफर करता हूं। बायबैक ऑफ शेयर सबसे इजी चैप्टर्स में से एक है। अगर कोई बच्चा मेरी 2 से 3 क्लास देख के जाता है, बहुत इनफ है बायबैक ऑफ शेयर का कॉन्सेप्ट समझने के लिए। ये नहीं बोला कि सिलेबस ही खत्म हो जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट समझने के लिए बच्चा 2 से 3 क्लास बहुत परफेक्ट है। 90% कॉन्सेप्ट वहीं पे खत्म हो जाते हैं आपके। बायबैक ऑफ शेयर की बात करते हैं, नंबर 1 इजी चैप्टर्स में से एक मैं इसको रखता हूं। सेकंड बच्चा मैं इंटरनल को रखता हूं। किसको रखता हूं बच्चा? इंटरनल को। थर्ड मैं इन्वेस्टमेंट को रखता हूं। किसको? इन्वेस्टमेंट को। लास्ट हमारा रहेगा AS14। और यहां पे एक और चीज मैं बता दूं, अगर कोई बच्चा कोई एक चैप्टर ऑप्शन में रख सकता है नो डाउट, तो भी पूरा पेपर कवर हो जाएगा। 60 आउट ऑफ 60 का गारंटी है, लिखवा लो। कैसा भी यूनिवर्सिटी पेपर सेटअप करने दो, कैसा भी आपका कॉलेज पेपर सेटअप करने दो, अगर मैं 3 चैप्टर बेस्ट तरीके से करके जाता हूं तो भी मेरा पूरा पेपर कवर हो जाएगा। और ऑप्शन की जब बात करते हैं तो मैं हमेशा AS14 को ही बोलता हूं बच्चों को ऑप्शन में रखने। इसको ऑप्शन में रखने की बात करता हूं AS14। इसका रीजन है बच्चा, जनरल एंट्री तो आता है, लेजर भी बहुत सारे, मतलब लेंथ इनकी ज्यादा है। ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि बोर्ड के हिसाब से, यूनिवर्सिटी के हिसाब से बच्चा जो 60 मार्क्स का पेपर होगा 2 घंटे में कवर होना चाहिए। मतलब एक सम को सॉल्व करने के लिए 30 मिनट्स मिलने वाला है, मतलब आधे घंटे में एक तो होना ही चाहिए। अब जैसे बायबैक ऑफ शेयर है, ये तो हो जाएगा नो डाउट। इन्वेस्टमेंट अगर किसी का प्रैक्टिस परफेक्ट है तो ये भी हो जाएगा, लेकिन इंटरनल थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। जनरल एंट्री साथ में अगर लेजर ऐड किया तो मतलब थोड़ा सा टाइम बढ़ता है, और अगर गलती से बैलेंस शीट को भी ऐड कर दिया है तो टेंशन और बढ़ जाएगा। वैसे चांसेस कम ही रहेंगे बैलेंस शीट को ऐड करें, क्योंकि लेंथ फिर बहुत ज्यादा हो जाती है। तो ट्राई है भाई, प्रैक्टिस का गेम है। जितना ज्यादा अच्छा प्रैक्टिस करोगे, जितने ज्यादा नंबर ऑफ सम्स की प्रैक्टिस करोगे, उतना ज्यादा आपके लिए एडवांटेज रहेगा, बेनिफिट रहेगा। क्लियर है कि नहीं? अब देखो लेक्चर्स बता दिया हूं, कौन सा ऑप्शन में रख सकते हो वो बता दिया हूं, कौन सा इजी है वो भी बता दिया हूं, और मैंने बताया कि अगर कोई 1 2 3 मतलब 1 2 और ये 3 अगर आप करके जाते हो तो मैं पेपर पैटर्न में भी मैच करवा देता हूं, हो सकता है कि नहीं। देखो ना, अगर कोई बच्चा 3 चैप्टर किया है तो एक चैप्टर आने वाले यहां से क्वेश्चन आएगा, मतलब ये 15 मार्क्स हमारा फिक्स हो गया। सेकंड किया तो बच्चा ये 15 फिक्स हो गया, थर्ड किया तो ये 15 फिक्स हो गया, नो डाउट। अब देखो ऐसा तो हो नहीं सकता कि सर जिस चैप्टर को मैंने ऑप्शन में रखा है उसका 3 क्वेश्चन आ जाए, ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है। मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आ सकते हैं इस पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग, 2 ही क्वेश्चन अलाउड हैं, 2। ये मतलब जो थर्ड बचेगा, अगर 2 ऑप्शन भी तो मिल रहा है बच्चा, 2 क्वेश्चन तो हमें ऑप्शन में भी तो देखने मिल रहे हैं। मतलब अगर 2 को मैं कट कर दूं तो भी लास्ट वाला तो कवर हो ही जाएगा। इस तरीके से 15 15 15 एंड लास्ट का 15, मतलब 60 मार्क्स का पूरा पेपर कवर होता है। तो ऑब्जेक्टिव क्या रखना है, मतलब समझ में क्या आया क्लास, कि सर हमें 3 चैप्टर्स पे कंप्लीट फोकस रखना है। 3 चैप्टर्स कौन से? जो मैंने सीक्वेंस में बताए हैं उसमें तीनों के लेक्चर्स लाइन बाय लाइन अपलोड करा दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। क्लियर समझ में आया? आई थिंक फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सिलेबस पेपर पैटर्न को लेकर किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी किसी बच्चे को कोई दिक्कत, कंफ्यूजन, प्रॉब्लम, टेंशन फील हो रहा है, जल्दी से नीचे कमेंट में ऐड कर दो। या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो TY BCom वाले बच्चों को, ताकि उनको इस चैनल से इसी तरीके की कंप्लीट बेनिफिट मिल सके। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।